उधर बड़ी खबर आई इजराइल की उत्तरी सीमा से, वहां जंग छिड़ने के आसार बन गए हैं। लग रहा है कि लेबनान सीमा पर किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इजराइल ने अपने 1 लाख सैनिकों को लेबनान सीमा पर तैनात कर दिया है। ऐसा तब हो रहा है जब इजराइल की सरकार गाजा में चल रहे ऑपरेशन को रोकने जा रही है। बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल ने गाजा में युद्ध रोकने का फैसला किया है, लेकिन गाजा में जिस वक्त लड़ाई पर ब्रेक लगता दिख रहा है, उसी वक्त लेबनान सीमा पर जंग छिड़ती दिख रही है, क्योंकि इजराइल की फौज और हिजबुल्लाह दोनों ही जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। मतलब साफ दिखा कि एक तरफ गाजा में जंग थम रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल की उत्तरी सीमा पर नई जंग की शुरुआत होती दिख रही है। क्योंकि इजराइल ने लेबनान बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया। लेबनान सीमा पर अब तक रुक रुक कर केवल हवाई हमले हो रहे थे, जबकि जंग चल रही थी गाजा पट्टी में। मगर अब जब गाजा पट्टी में जंग के थमने के आसार बन रहे हैं, तो लेबनान सीमा पर जंग शुरू हो सकती है। मतलब एक तरफ हमास के लड़ाकों से इजराइल का युद्ध थमेगा, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ उसी वक्त युद्ध का बिगुल बज उठेगा। अब तक केवल गाजा पट्टी से ही विनाश की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन अब लेबनान में जंग की वजह से तबाही हो सकती है। गाजा पट्टी में इजराइल की फौज का ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ही हिजबुल्लाह जंग की धमकियां दे रहा था, और अब जंग किसी भी पल छिड़ सकती है। यही बात ईरान की तरफ से भी कही गई। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के एक करीबी ने यह दावा किया कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग के लिए एकदम तैयार है। मतलब जैसे ही हिजबुल्लाह ने देखा कि एक मोर्चे पर जंग रुकने जा रही है, उसने इजराइल पर बड़े हमले का प्लान तैयार कर दिया। इसकी तरफ इशारा खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खास माने जाने वाले हसन नौरोजी ने किया। हसन नौरोजी ने यह दावा किया कि जल्द ही इजराइल को दूसरे मोर्चे पर भी जंग की आग में झुलसना पड़ेगा। मतलब ईरान की सेना ये नहीं चाहती कि इजराइल की सेना जरा सी भी सांस ले पाए। हमास से जारी जंग के बीच ऐसा पहली बार है जब इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हुआ। मगर ईरान को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर इजराइल को आगे के हमले के लिए तैयारी का मौका मिल गया, तो वो हमास पर और ज्यादा ताकतवर हमले कर पाएगा। माना जा रहा है कि इजराइल को जंग में उलझाए रखने के लिए ही ईरान ने हिजबुल्लाह से पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमले का इशारा कर दिया। लेकिन इजराइल को भी उसकी उत्तरी सीमा पर बन रहे जंग के हालात की पूरी खबर है, और इसलिए वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। खबर है कि उसने अपने 1 लाख सैनिकों की तैनाती लेबनान बॉर्डर पर कर दी। मतलब यह कि इजराइल को भी अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का पूरा अंदाजा है। इसीलिए जैसे ही उसे ईरान से चेतावनी मिली, उसने भी अपने सैनिकों को जान झोंकने के लिए लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिया। खबर के मुताबिक इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर अपने 1 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया। इजराइल लेबनान से करीब 120 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, मगर छोटी सी लेबनान सीमा पर 1 लाख सैनिकों की तैनाती बहुत बड़ी बात है। लेकिन लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह को इजराइल हल्के में नहीं लेना चाहता। लेकिन जैसे ही इजराइल को इस बात की भनक लगी कि हिजबुल्लाह उस पर विध्वंसक हमले की तैयारी में जुटा है, तो उसने भी अपनी ताकत दिखा दी और लेबनान बॉर्डर पर 1 लाख सैनिकों को हिजबुल्लाह से लोहा लेने के लिए तैनात कर दिया। और इजराइल की ये तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा ताकतवर माना जाता है। उसके पास न तो हथियारों की कमी है, न ही ताकतवर दोस्तों की कमी है। और बीते कुछ वक्त में हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाया है, जिसमें ईरान के कई दोस्तों ने भी उसकी बढ़ चढ़कर मदद की है। लेकिन इजराइल की सेना के गाजा पर हमले के बाद हिजबुल्लाह अपनी ताकत उस तरह से बढ़ाना चाहता है कि इजराइल की सेना को घुटने पर ला सके, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई वो इजराइल से कई बार लड़ चुका है। और इसलिए वो इस बार अपने हथियारों के जखीरे में ड्रोन, खतरनाक मिसाइलें और एंटी शिप मिसाइलें भी जुटा रहा है, ताकि जंग के मैदान में जब इजराइल की सेना से खुलकर आमना सामना हो, तो लड़ाई आर पार की हो जाए। और खबर है कि ईरान के अलावा उसके कई दोस्त भी हिजबुल्लाह के लिए हथियारों की मदद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो भी इजराइल को बर्बाद होते देखना चाहते हैं।